हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर के आया हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीएड फर्स्ट ईयर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज मिलेगा तो यहाँ भारतीय लिख दिए हुआ है तो ये भारतीय हटा देगा, तो इससे क्वेश्चन कोई चेंज नहीं हो जाता है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन में कर देगा किशोरों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें कोई भी चेंज का थोड़ा भी आपको ये नहीं सोचना है कि चेंज है क्वेश्चन, नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल पे कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम इंट्रोडक्शन दे करके अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। देखिए, मानव विकास की तीसरी अवस्था किशोरा अवस्था है। यह बाल्य अवस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इसकी अवधि 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। अब देखिए, ये मानव विकास की तीसरी अवस्था है और ये जो है ना, बाल्य अवस्था के अंत में शुरू होता है। जैसे कोई चीज़ है, जैसे साथ वो संडे के लास्ट, जैसे आज संडे है अगर, तो आज रात से स्टार्ट होगा। उसी तरीक़ा से ये जो बाल्य अवस्था के अंत से स्टार्ट होता है। और ये जैसे परसों मान लीजिए ट्यूसडे है तो ट्यूसडे है उसके जो पहले होता है उसमें समाप्त हो जाएगा। तो इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। अब देखिएगा, इसमें आवाज़ भी चेंज हो जाएगा, शरीर थोड़ा बढ़ने उड़ने लगता है और जैसे सामाजिक तौर पे वो जैसे होता है ना, सोचन शक्ति उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका अवधि जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है, लेकिन कहीं कहीं 13 से 19 भी माना जाता है, कहीं कहीं 12-13 से 18 माना जाता है। ठीक है, किशोरा अवस्था एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा एडोलेसेंस क्रिया से बना है, एडोलेसेंसर क्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, अब स्टेनल हॉल के अनुसार किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये कहे हैं, ये किशोरावस्था है ना, तनाव है, तूफान का है और विरोध का ये अवस्था है। ठीक है, किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन तथा नाजुक समय है। इसको कठिन तथा नाजुक समय बोला जाता है। आगे है, इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। अतः किशोरों को उचित मार्ग प्रदर्शन करना अनिवार्य है। अब देखिएगा, इस बीच में किशोरा सेंस जैसे आएगा ना तो वो क्या करेगा, मतलब किसी का बात नहीं सहेगा। एक आप उसको कुछ भी कह दीजिए ना तो उसको एकदम से सहनशीलता नाम का कोई चीज़ उसके अंदर नहीं रहेगा, एकदम से वो, इसीलिए बच्चा को समझाना चाहिए। उसमें आप मान लीजिए कि कोई अच्छा परिवार से है, अच्छा उसको शिक्षा दीजिएगा तो वो ऐसा थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद है किशोरों की आवश्यकताओं तथा समस्याएं।
देखिए, किशोरावस्था में अति तीव्र गति से विकास होता है तथा इस काल में लड़के लड़कियों के सम्मुख अनेक समस्याएं भी और आवश्यकताएं आते हैं। अब देखिए, किशोरावस्था की समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन में से संबंधित समस्याएं, क्या है, अस्थिरता की समस्याएं, समायोजन की समस्या, यौन समस्या, नियंत्रण की समस्या, आत्मसम्मान की समस्या और नैतिक विकास की समस्या, भविष्य की चिंता की समस्या। देखिए, ये आठों है, ठीक है। ऐसे मतलब और भी समस्याएं हैं, लेकिन हम इतना लिखेंगे ताकि हम मेरा एक भी नंबर भी ना कटे और मेरा टाइम भी बचे। इस दृष्टि से हम क्या किए हैं, जो आंसर हम लिखे हैं, ताकि आपका समय भी बचे और आपका एक नंबर भी नहीं कटे, ठीक है। आगे देखिए, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, ये पहला नंबर हम ऐसे दे करके लिखेंगे। किशोरावस्था में बहुत ही तेज़ी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कियों में मासिक धर्म और लड़कों में स्वप्न दोष आदि परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे लड़कियों में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है, लड़कों में भी वो नाइट फॉल जो होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये परिवर्तन भी होता है और लड़का का बॉडी एकदम आवाज़ उवाज सब पूरा भारी होने लगता है, ठीक है। यौन ग्रंथियां भी विकसित हो जाती है। इन परिवर्तनों के कारण बेचैनी और चिंता होना आम बात होता है। उसकी बॉडी, जैसे जो किशोरावस्था में होता है उसकी बॉडी से स्मेल भी थोड़ा बहुत आने लगता है। अब अगला है, अब देखिए, अगला है दूसरा नंबर, ये स्थिरता की समस्या। किशोरों में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन के कारण उनमें स्थिरता पाई जाती है। आशा निराशा, यहाँ पे आशा है, आशा निराशा, सहयोग विरोध आदि के कारण उनमें अनिश्चितता और अनिवार्यता की भावना विकसित होने लगता है। समायोजन की समस्या, कुछ किशोरों को सामाजिक समायोजन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। यह समस्या समाज में विद्यमान मूल्यों से संबंधित होता है। वह रीति रिवाजों तथा परंपराओं को नहीं मानना चाहते हैं, वह नए रिवाजों में ढलना चाहते रहते हैं। अब देखिए, अभी का बच्चा कोई भी है, उसको अगर ये कहिए कि वो जो पहले पजामा चलता था और पूरा ऊपर तक कॉलर तक का बटन लगा करके चलने के लिए, तो चलेगा? वो नहीं चलेगा। तो वो इस सब से उसको चिढ़ रहता है, मतलब वो चिढ़ता रहता है, वो किसी का बात इस सब के मामले में नहीं समझेगा। उसको चाहिए वो एक्सीडेंटल जीन्स चाहिए लड़का है तो, और टी शर्ट चाहिए, वो भी टी शर्ट एकदम जिस पे लिखा हुआ रहे। अगर कोई भयंकर सा बात, जैसे अपना टाइम आएगा, इस ढंग का जो टी शर्ट सब होता है वो पहनेगा, तो उसको ये सब बहुत अच्छा लगेगा। और उसको कह दीजिए कि हाँ थोड़ा नॉर्मल में रहे, वो नहीं रहेगा। लड़कियों में भी इसी ढंग का बात होता है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मतलब जो नया नया डिजाइन का आता है तो उस ढंग का कपड़ा पहनना उसको अच्छा लगने लगता है, ठीक है। और वो नया रीति रिवाज जो पुराना है उसको नहीं अपनाना चाहेगा, वो चाहता है नए रीति रिवाजों में ढले। और यौन की समस्या, अगला है चौथा नंबर, यौन की समस्या। देखिए, किशोर बालकों तथा बालिकाओं की अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है। विषमलिंगी आकर्षण बढ़ जाता है। देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे जो इस एज में आएगा ना, तो वो एक दूसरे के प्रति, जैसे लड़का लड़की के प्रति आकर्षित हो जाता है, लड़की लड़का के प्रति आकर्षित होने लगता है। और ये
मतलब उसको होता क्या है, जैसे वो पूरा आईना में जा कर के देखेगा, अपना चेहरा एकदम से फेस वॉश से धोएगा, फेयर हैंडसम लगाएगा, बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाएगा ताकि हमें स्मार्ट दिखे, ताकि मेरी ओर आकर्षित हो कोई, ये सोचता है। अगला है 5वां नंबर, नियंत्रण की समस्या। नियंत्रण की समस्या है, किशोरावस्था में आप धीरे धीरे अपने हार्मोन के बस में आ जाते हैं, जबकि बुढ़ापे का मतलब है कि आप हार्मोन के नियंत्रण से बाहर निकलने लगते हैं। अब देखिए, कोई चीज़ आप कंट्रोल कर रहा है, मतलब हार्मोन आपको कंट्रोल करने लगता है, जबकि रूह किशोरावस्था में आप जाते हैं तो आप उसी के बस में एकदम से आ जाते हैं। जबकि बुढ़ापा आएगा ना तो आप हार्मोन से धीरे धीरे छूटने लगिएगा, हार्मोन्स के नियंत्रण में आना स्टार्ट हो जाता है। छठा है आत्मसम्मान की समस्या। किशोरों में आत्म गौरव की भावना का विकास होता है, वे जहाँ भी होते हैं आत्मसम्मान चाहते हैं। अब जैसे गांव घर में मान लीजिए कि होता है ना महावीरी झंडा बना, या फिर कोई ऐसा जैसे काली पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, तो उसमें वो अपना धाक जमाना चाहते रहता है कि मेरा यहाँ पे आत्मसम्मान हो, मेरा हर कुछ चले, वो ये चाहता रहता है। नैतिक विकास की समस्या, समाज तथा समूह के नियम आदर्श तथा अनुशासन के अनुरूप व्यवहार को अपनाना किशोरों में नैतिक विकास का संकेत देता है। उचित अनुचित का परिपालन ही नैतिक विकास है। वो समझता उचित क्या है अनुचित क्या है ये समझता रहता है, उसका पालन भी करता है, लेकिन वो जो पुराने ज़माना के रीति रिवाज है उसमें नहीं ढलना चाहता है। अब है अगला भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता है, किशोरों में भविष्य की चिंता होना भी एक समस्या है। इसमें किशोरों को आने वाले दिनों दिनों वो क्या करेगा, जिससे उसके भविष्य का क्या होगा, इसकी चिंता होने लगती है। अब जैसे देखिए, किशोरावस्था में जैसे आइएगा तो वो होता क्या है, उसमें एक चेंज होता है और वो सोचता है कि हम क्या करेंगे, मेरा जीवन कैसे चलेगा, हम कौन सा काम करेंगे, क्या पढ़े जो हम कौन सा जॉब करें, ये सब उसमें चिंता होने लगती है। अब अगला है किशोरावस्था की आवश्यकता। अब ये हम देखेंगे, ऐसे ही पहले हम लाइन बाय लाइन लिख लेंगे, ठीक है, तब फिर हम इसको दर्शाएंगे, वर्णन जैसे करेंगे। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, विरोधी लिंग से मिलाप की आवश्यकता, सामाजिक मान्यता की आवश्यकता, अच्छे भोजन की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्म पहचान की आवश्यकता, सफलता की आवश्यकता। देखिए एक एक करके हम देखेंगे। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, प्रत्येक किशोर आत्मनिर्भर बनना चाहता रहता है, खुद का व्यवसायिक शुरू कर पलायन करने की सोच होती है। इस दृष्टि से उसे शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देश की आवश्यकता होती है। देखिए वो चाहता रहता है कि हम अपना कुछ करें, वो चाहेगा कि जैसे व्यवसाय दुकान भी अगर किसी चीज़ का खोल रहे हैं तो अपना मेरा हो, अपने चलाए, ताकि मेरा पलायन हो, हम अच्छे से हम कपड़ा पहने, अच्छा हम खाएं, अच्छा जो भी करें हम अच्छा करें, अच्छा गाड़ी पे चढ़े, ऐसा वो सोचता है, तो वो आत्मनिर्भर बनना चाहता रहता है। देखिए अगर जैसे बीएड फर्स्ट ईयर का वीडियो का हम वो आई बटन पे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वृद्धि और विकास का, आई बटन में लगा हुआ है, आप वो देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और ये है, और फर्स्ट ईयर का वीडियो हम ऐसे ही लाते रहेंगे। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। अगला देखते हैं, विरोधी लिंग से मिलाप की आवश्यकता। किशोरों में विरोधी लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, विरोधी लिंग को मोहित करने के लिए शरीर को श्रृंगार करते हैं। देखिए बोले हैं ना कि वो क्या करता है, लड़कियां भी अपने आप को बहुत मेकअप वेकअप करेगी, लड़का भी है एकदम बाल एकदम स्टाइलिश कटाएगा, और वो एकदम स्मार्ट लगने के लिए सब कुछ करेगा। अगला है सामाजिक मान्यता एवं स्वीकृति की आवश्यकता। किशोरों को समाज में अपना
एक अलग रुतबा कायम करना चाहता रहता है। देखिए, वो करना अच्छा उसको लगता है, उसकी मान्यता उसके समाज में हो। अब वही वो क्या करेगा, समाज में वो जैसी किसी भी काम को जैसे सामाजिक तौर पे किया जा रहा है, तो वो सोचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरा रुतबा एक अलग रुतबा हो, हम लोग का एक अलग गैंग हो, हम जो कहे वो उसको माना जाए। अच्छे भोजन की आवश्यकता। किशोरावस्था के दौरान उसकी शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। इस सब में उसकी अच्छी भोजन भी अति आवश्यक होती है। अब जैसे मान लीजिए आप ही जिम उम करने लगते हैं, तो आपको अच्छा भोजन जो एकदम टाइम टू टाइम क्या हमको खाना है वो शेड्यूल बन जाता है खाने का, तो वही चीज़ इसमें उसको भी चाहिए। ठीक। अगला है सुरक्षा की आवश्यकता। स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति किशोरों के बीच असुरक्षा की भावना विकसित करती है। किशोरों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि वे निराशाओं तथा समस्याओं से बच सके। अब देखिए, सुरक्षा की भावना, अब गांव घर में देखिएगा, वो अपने आप को जो किशोरा अवस्था का जो एज का बच्चा होगा, लड़का हो या लड़की, तो अपने आप को असुरक्षित महसूस, जैसे स्वतंत्र रूप से वो नहीं अपने आप को ढालता रहता है। उसको ये लगता रहता है हम अगर बाहर निकलेंगे, लड़कियां हैं बाहर निकलेंगे तो हमें बुरी नज़र से देखा जाएगा, इस ढंग से। अब तो खैर नहीं है ऐसा बात, अब तो सब समझदार हो गए हैं, और जैसे जैसे वो होता है ना कि एक टाइम अच्छा आते रहा, जैसे ही टाइम अलग हो रहा है जनरेशन के हिसाब से सब कुछ चेंज होते जा रहा है। ठीक है। अगला है आत्म पहचान की आवश्यकता। किशोरों को स्कूल, समूह, साथी, समाज, परिवार आदि में आत्म पहचान की आवश्यकता होती है। वो चाहते रहते हैं कि उनकी सुझाव पर काम हो। अब देखिए, वो घर में अगर जैसे किसी का घर है, परिवार में 10 सदस्य हैं, तो अगर मान लीजिए कि घर बन रहा है, तो घर कौन सा डिजाइन बनाना है, कैसे बनाना है, वो चाहेगा कि मेरे हिसाब से डिजाइन बने घर का, वो यही चाहेगा। अगर स्कूल में है तो स्कूल का मॉनिटर हम ही रहें, वो ये सोचेगा। अगर समूह में है तो गैंग का जैसे वो जो मेन हेड होता है किसी चीज़ का, वो समूह में मेन हेड हम हुए। अगर साथी उथी है तो साथी में सब कुछ का हेड हम ही हैं। ठीक है। समाज में भी वो अपना एक कुछ भी अगर सामाजिक तौर पे हो रहा है तो मेरा ही बात चले, ऐसा होता रहता है। अब जैसे गांव घर में देखिए, गांव घर में मान लीजिए कोई सरस्वती पूजा है, ठीक है, तो गांव का बात अगर कर रहे हैं हम, जैसे बिहार के गांव से हम अगर बात किया जाए तो उसके बारे में हम कह रहे हैं। तो जैसे अगर सरस्वती पूजा है, तो अगर वो जो भसान होता है गांव में, तो वो नागिन डांस ही होना चाहिए, नागिन वाला गाना ही बजना चाहिए, वो यही चाहेगा। तो अगर उसके पसंद का गाना नहीं बजेगा तो फिर स्टार्ट। सफलता की आवश्यकता। प्रत्येक किशोर उपलब्धि एवं सफलता प्राप्त करके श्रेष्ठ बनना चाहता है। इससे समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। अब देखिए, वो सफलता हासिल करेगा, जैसे मान लीजिए जॉब आपको लग गया, तो आप एक अलग आपका एक पहचान बन जाता है। ठीक है। तो वही है। अब निष्कर्ष देखेंगे, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि किशोरा अवस्था जीवन का कठिन तथा नाजुक काल है। जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसमें आप और जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इतना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लास्ट, जैसे हम ये लास्ट के पेज पे लिखे हुए हैं, तो आप इसके नेक्स्ट पेज पे लिख दीजिएगा, ताकि आपका पेज भी फुल हो जाएगा और ये छोटा भी नहीं लगेगा निष्कर्ष। तो इसलिए आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए, और फर्स्ट ईयर के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। सीटेट का भी कुछ कुछ वीडियो हम बनाते रहेंगे। खैर, ये बिहार का तो एक अलग ही मैटर चल रहा है, बीपीएससी का देख ही रहे हैं, तो इसमें हम क्या कहें, सब कुछ तो आप लोग को पता है ही। तो खैर, उतना टेंशन लेकर के हतोत्साहित नहीं होना है कि क्या आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो कीजिए, आप मन लगा करके, होगा ही।